ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाल्य सकल भूतल मल कलंका मुनिवर पार्श्व तीर्था सरस्वती हरत्नो अभ्यान्तिम्रान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सततविध्वंसकं श्रेयसं परवर्धकं धर्म संबंधकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं भवजीवना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं रत्नकरण्डकश्रावकाचार्य ग्रंथनामधेयमत्मूलगणकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनोनुसारमासाद्याचार्य पर्वत समंत्रभद्राचार्य मुनि महाराज विरस्तं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते भक्तारा श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। द्वादशांगिनवाणी माता की जय हो। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य दादा गुरु आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री वैभव सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। रत्नकरण्डक श्रावकाचार ग्रंथराज में 8 अंगों के वर्णन में आज वात्सल्य अंग का वर्णन। वात्सल्य अंग क्या कहलाता है इसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। कल उपगूहन अंग को अपन ने समझा था, आज वात्सल्य अंग को समझेंगे। वात्सल्य किनसे किया जाए, किन के प्रति होना चाहिए, इन तमाम विषयों पर अपन प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सुयुध्यान प्रतिसद्भाव सनाथा पैतकेत्वा प्रत्पत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। सुयुध्यान प्रति, किसके प्रति? स्वयुध्यान, अपने साधर्मी भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, सबके प्रति सद्भाव, अच्छे भावों के साथ, विनय के साथ। अपैत कैतव, अपैत कैतव का मतलब होता है निश्चलता के साथ, निष्कपटता के साथ, मायाचारी से रहित होकर के जो उनका स्वागत सम्मानांत किया जाता है वह वात्सल्य गुण कहलाता है। कोई त्यागी वृत्ति से ही नहीं हमारे नगर में आता है, घर में आता है, तो सबसे पहले हम उसकी आगवानी करें। ये वात्सल्य है। हृदय में अगर वात्सल्य होगा तभी तो आप जाएंगे, और हृदय में निश्चलता नहीं होगी तो आप वहाँ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। अपने साधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति, अब उसमें सबसे पहली शुरुआत हमारे घर से होती है। घर बड़ा है, परिवार में देवरानी जेठानी भी हैं, ननद भौजाइयाँ भी हैं, पिता पुत्र भी हैं, भाई भाई हैं, बहनें हैं। इनके प्रति भी यहाँ से शुरुआत होती है हमारी, और हम यहाँ से शुरुआत तो अच्छी ना करें और प्रदर्शन प्रीता के साथ दूसरों का बड़ा सम्मान कर लें।
वो सम्मान की श्रेणी में नहीं आएगा। शुरुआत तो हमको अपने घर से करना है। आपका अपना घर, आप अपने घर में कितने हिल मिल करके रह रहे हो। 9 इंच के पर्दे पर 2 भाई रह रहे हैं। एक ब्लॉक में बड़ा भाई रह रहा है, एक में छोटा भाई रह रहा है। स्थान कितनी समीप है, सिर्फ पर्दा 9 इंच का है, लेकिन दिल में कितनी दूरियां हैं। अगर एक दूसरे को देख लेते हैं तो किसी की भौहें चढ़ जाती हैं, किसी के गाल फूल जाते हैं, किसी की नाक तन जाती है। इससे क्या सद्भाव प्राप्त होगा? इससे वात्सल्य गुण मिलेगा क्या? वह स्थान की समीपता किसी काम की नहीं जहाँ दिलों में दूरी है। वह स्थान की समीपता किसी काम की नहीं जहाँ दिलों में दूरी है। और वह स्थान की दूरी कोई महत्व नहीं रखती जहाँ हृदय समीप है, दिल समीप है। ये नागरिक ज्ञान की पाठशाला है। रत्नकिरण श्रावकाचार्य ग्रंथ चरित्रनिष्ठ ग्रंथ है। हम अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। बहुत सरल सहज है। हम अपने जीवन को कितना सहज बना लें, कितना सरल बना लें, इसकी शिक्षा हमको इस ग्रंथराज से मिलती है। जीवन में कठोरता रही आए, वाणी में कठोरता रही आए, और हम अपने आप को धार्मिक कहें, हो नहीं सकता। वो धर्म का प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन धर्म का दर्शन नहीं होगा। वहाँ जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ दर्शन नहीं होता है, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ प्रदर्शन नहीं होता है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। धर्म तो धारण करने के लिए होता है। हम कितने वात्सल्य गुण के धनी हैं, अपने आप से पूछा जा सकता है। दूसरों से पूछने की आवश्यकता है नहीं। जितनी निर्मलता, निश्चलता, निर्वैरता, निष्कपटता हमारे जीवन में, और न केवल वाणी तक ही सीमित रहें, वरन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में भी हम कितने निश्चलता के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, वो भी अनिवार्य है। तभी तो धर्म और धार्मिक होना अलग बात है, और धर्मात्मा होना अलग बात है। पूजा पाठ कर लिया, मंदिर आ गए, जय जय नाथ परम गुरु कह दिया आपने, आपकी ये धर्म की क्रियाएं, धार्मिक तो हो गए आप, लेकिन धर्मात्मा हो कि नहीं? धर्मात्मा हमेशा 24 आवर्स, 24 घंटे, पूरे जीवन भर धर्मात्मा रहता है। धर्म उसके जीवन में उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, व्यापार करते, रिश्तेदारी में आना जाना, हर जगह धर्मात्मा धर्म से ओतप्रोत रहता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति एक समय विशेष में मंदिर में चला गया तो पूजन पाठ कर लिया, वो धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति से बहुत महत्वपूर्ण होता है धर्मात्मा होना। न धर्म कई बिना। धर्मात्मा के अभाव में धर्म ठहर नहीं सकता है, और जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ कुछ न कुछ तो होगा। क्या होगा? अधर्म होगा। अब अधर्म होगा हमारे जीवन में, अगर अधर्म है तो हमारी गति क्या होगी? विचारणी बात है। कितने दिन से हम धार्मिक जीवन, धर्म के साथ न जीवन हमने कितने दिन जिया? अनादिकाल से हमने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा आज तक। आज समझने का मौका आया है, और हम यूं ही उस समय को काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिता व्यसनेन तु मूर्खाणाम हृदया कलहेनवा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो काव्यशास्त्र में, पठन पाठन में, जिनवाणी के श्रवण में, पठन पाठन में, लेखन क्रिया करने में पूरा जीवन धर्ममय जीना जीते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गए, उनका समय धर्म में ही बीतता है, धर्म में पूरा जीवन हो जाता है।
व्यसनेन तु मूर्खाणाम हृदया कलहेन में, और जो इसके विपरीत हैं, अधार्मिकता जिनके पास में है, वो कलह करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मनमुटाव करेंगे, बैर विरोध रखेंगे, बदले का भाव रखेंगे। कहाँ गया है आपका वात्सल्य भाव? किन के प्रति वात्सल्य रखें? एक उदाहरण दिया है, चरते चरते गाय घोर जंगल के बीच में पहुंच गई। वहाँ उसको शेर से मुलाकात हो गई। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं तुमको खाऊंगा। आप राजा हैं, आपको पूरा अधिकार है, एक एक श्वास पर, शरीर के एक एक अंग पर आपका अधिकार है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे, करबद्ध प्रार्थना ये है कि मेरा बेटा बहुत भूखा है, वो मेरे बगैर जी नहीं सकता है, मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, इसके बाद में आप मुझे अपना ग्रास बना लेना। इस अनुनय विनय के साथ, इस वचनबद्धता के साथ वह अपने घर पहुंच जाती है जहां उसका बछड़ा बंधा हुआ था। माँ को उदास देखकर बछड़ा कहता, माँ उदास क्यों है तू? बोले, बेटा हल्ला मत कर, जल्दी से तू दूध पी ले, मुझे बहुत जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तू दूध पी ले, मैं तुझे भूखा नहीं रखना चाहती हूँ। तुझे तो बताना ही पड़ेगा, अन्यथा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा दूध। दिन भर का भूखा था, फिर भी कह रहा है वह बछड़ा। अंत तो गत्वा माँ को बताना पड़ता है, बेटा मैं शेर की खुराक हो चुकी हूँ, इस वचनबद्धता के साथ मैं तेरे पास आई हूँ कि तू जल्दी दूध पी ले, और फिर मैं शेर का ग्रास बनने जाऊँगी। बोले, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे रहते हुए आप शेर का ग्रास बन जाए? बेटी के रहते हुए माँ बलिवेदी पर चढ़ जाए? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, मैं पहले चलूँगा तेरे साथ में। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है अभी। छोटा हूँ तो क्या हो गया? मेरे रहते हुए मेरी माँ को कष्ट आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। निदान दोनों पहुँच जाते हैं, और मैं अपनी वचनबद्धता के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको जो इच्छा हो, आप स्वतंत्र हैं अपने काम में, आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ आपकी। ऐसे ही कह के जैसे ही वो शेर के सामने जाती है, उसका बेटा बछड़ा पहले उसके सामने पहुँच जाता है। नहीं, अगर आपको भूख मिटानी है तो मुझे, मेरा शिकार कर लीजिए आप। मेरे जीवन रहते हुए माँ को माँ के से रहित मेरा जीवन किस काम का? मेरे रहते हुए मेरी माँ को कोई प्रताड़ित करे, उसको खा जाए और मैं जीवित रहूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। शेर के पास उसको पीछे हटा करके माँ फिर गाय फिर आगे आ जाती है। इस क्रम से कभी गाय आगे, कभी बछड़ा आगे, कभी गाय आगे, कभी बछड़ा आगे आती है। दोनों का निश्चल प्रेम था, वात्सल्य इसको कहते हैं। अंत में वह क्रूर शेर उनसे प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के कहता है, गौ माता तुमने क्रूरता पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं तुम्हें अभयदान दे रहा हूँ, न तुम्हारा शिकार करूँगा और न तुम्हारे बेटे का शिकार करूँगा। आपने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है। शेर छोड़ देता है। क्या ऐसा वात्सल्य जो एक गाय अपने बछड़े के प्रति रखती है निस्वार्थ सेवा के भाव से, निस्वार्थ भाव से, क्या हम अपने धार्मिक जनों के प्रति रखते हैं? ना सही अपने धार्मिक प्रति, अपने परिवार के प्रति रखते हैं क्या? थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता है। हमारे गांव में रामलीला होती थी,
रामलीला। उस दिन संदर्भ था भगवान श्री राम का वनवास गमन, और उसके दूसरे ही दिन बोले सेठ जी चलो रामलीला देखने चलते। बोले कि भैया मैं तो रामलीला करता हूँ, कर जाता नहीं हूँ, मैं रामलीला करता हूँ जाता नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब यही है कि तुम आप झगड़े क्यों आज अपने पिता से? अरे आपको मालूम नहीं था छोटे भाई के लिए 4 हाथ जगह ज़्यादा दे रहे थे मेरे पिताजी, और उसने अपने पिताजी को बांस से वंश पूज होती है हिंदू समाज में, बांस को रख के शादी के समय पर पूजन किया जाता है, वंश पूजन कहलाती है वो। बांस की लकड़ी को रख के वंश देवता मान करके पूजन किया, उसी बांस से अपने पिता की पिटाई कर देता है बड़ा लड़का। छोटे भाई को ज़्यादा जगह क्यों दी आपने? और शाम को कहता है रामलीला देखने चलो। मैंने कहा धन्य है तुम्हारी रामलीला को, तुमने भगवान राम के आदर्श को जाना क्या है? तुमने सिर्फ औपचारिकता है तुम्हारी रामलीला देखने की। अरे पिता ने तो कुछ कहा ही नहीं था, माता ही कह रही थी कि मुझे 14 साल के लिए वन भेजना है राम को, और मेरे बेटे भरत को राज दी दे। पिता ने तो कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी ना कहते हुए भी पिता की आज्ञा मान करके वो 14 वर्ष के लिए राजपाट छोड़ करके, अपनी अधिकार सत्ता छोड़ करके वो जंगलवास चले गए। उस लीला को देखने के बाद पिता की तुम पिटाई कर रहे हो? क्या रामलीला देखी तुमने? क्या यही वात्सल्य है? वात्सल्य गुण का धनी जो होता है निश्चल होता है, छोटे और बड़े का भेद नहीं होता है, छोटे और बड़े का उसके पास कोई भेदभाव नहीं होता है। एक राजस्थान की कथानक है, सुगनचंद नाम के कोई सेठ थे, नगर श्रेष्ठी थे, बहुत धनाढ्य थे। जब कभी राजा को धन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सेठ से राजकाज चलाने के लिए धन ले लिया करते थे। राजा उनका बड़ा सम्मान करता था। उनके घर में कोई खुशी का माहौल आया तो पूरे नगर को उसने मिठाई का एक एक पैकेट बंटवाया, और सम्मान के साथ। ऐसा नहीं, उसी नगर में एक उसी का साधर्मी, उसी जाति का, जैन जाति का ही एक बहुत गरीब परिवार रहता था। चना और मूंगफली बेच करके अपनी जीवन यापन करता था, अपनी जीविका चलाता था। जब मिठाई का डब्बा कर्मचारी उस सेठ के लेकर के उनके पास पहुँचे तो बोले भैया हमने सेठ से हमारा आपसी का कोई लेन देन नहीं है, वो बहुत बड़े रईस हैं और हम बहुत गरीब हैं, हम लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति, बराबरी वाली से ही रिश्ता निभता है। हम उनकी भेंट कैसे स्वीकार सकते हैं? हमने कभी सेठ को एक बूंद पानी तो पिलाया नहीं, एक चना तो खिलाया नहीं, फिर हम उनकी ये भेंट कैसे ले सकते हैं? हमारा निवेदन है कि आप हमको ये भेंट न दीजिए, हम उनके बराबरी के नहीं हैं। दे आए मिठाई? हाँ सबको दे आए, लेकिन एक आदमी ने आपकी मिठाई लेने से इनकार कर दिया, आपकी भेंट स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं की? बोले हम उनके बराबरी के नहीं हैं और हमने आज तक सेठ जी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया है, हम उनकी भेंट कैसे स्वीकार करें? अच्छा ठीक है। वो बग्घी पर बैठ के जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेते हैं, और भी जब राजा महाराजा और नगर सेठ जाते हैं तो 2-4 कर्मचारी भी साथ में चलते हैं। उनकी वैभव संपन्नता है इसलिए उनके साथ में वो भी चले। और जैसे ही देखा कि वो फल्ली दाना और चने बेच रहा है अपनी दुकान पर बैठ कर के, बग्घी से उतरते हैं सेठ और जाते हैं भैया आज तो बहुत थक गया हूँ मैं, और थोड़ा एक गिलास पानी पिलाओ उसी के यहाँ। और
तो हैरत में पड़ गया है, इतना बड़ा नगर सेठ और मेरे यहाँ पानी पीने के लिए आया है, और वो जैसे ही उठ रहा है कि वो उठा कर के 4 दाने उसके मूंगफली के और चने के ले करके खुद खाने लगता है। अच्छा तुम बैठ जाओ। वो खाने के बाद वो खुद सुराही से पानी ले लेता है। इतनी अच्छी गिलास भी नहीं थी उसके पास, पीतल की गिलास थी। और राजा महाराजा नगर सेठ के पास चांदी सोने के बर्तन रहते हैं, उसी पीतल की गिलास में वो सुराही से पानी अपने हाथ से सेठ लेते हैं और पी लेते हैं। देखो भैया, अब तुम्हारी शिकायत ख़त्म हो गई, अब आपकी शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपका कहना था कि हमने सेठ जी को 1 गिलास पानी तक तो पिलाया नहीं, हम उनका भेंट मिठाई कैसे स्वीकार करें। अब आपको तो लेना पड़ेगा। हमने आपकी चने भी खा लिए, फली दाने भी खा लिए, और आपके सुराही का पानी भी हमने पी लिया है। अब हम पर अनुकंपा कर दो, हमने तो आपका खा लिया है, अब हमारी भेंट स्वीकार कर लीजिए आप। क्या इतनी निश्चलता, इतनी समरसता आपके जीवन में है क्या? अपने आप से प्रश्न करिए, अगर नहीं है तो इस आज के दिन से हम ऐसा नियम ले सकते हैं कि हाँ, ना कोई छोटा ना बड़ा, रही मन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। 2 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, एक कैंची के स्वभाव का होता है और एक सुई के स्वभाव का होता है। कैंची का काम काटना ही होता है, आपके बने बनाए काम को बिगाड़ना ही जिसकी आधारशिला हो, वो कैंची के स्वभाव वाला आदमी होता है। और एक व्यक्ति वो होता है कि फटे हुए को जोड़ने वाला होती है सुई, फटे हुए को जोड़ने वाली सुई हुआ करती है। क्या हम सुई भर के जीवन नहीं जी सकते हैं? क्या हम सुई से भी गए बीते हैं क्या? सुई तो अचेतन है और वह 2 टुकड़ों को जोड़ करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो हम तो चेतन हैं, तो क्या हम 2 दिलों को, टूटे हुए 2 दिलों को जोड़ नहीं सकते क्या? वात्सल्य हमको यही तो शिक्षा दे रहा है कि अपने से बड़े बुजुर्ग, सम्माननीय व्यक्ति, त्यागी वृत्ति संयमी जो हमारे नगर में आते हैं, तो उनके प्रति वात्सल्य क्या है? यही तो वात्सल्य है कि हम उनकी आगवानी करें, यही वात्सल्य है कि हम उनकी सेवा शुश्रूषा करें, यही वात्सल्य है कि हम उनकी कुशल क्षेम पूछें, उनको आगे करें, उनको ऊंचा सिंहासन दें, और हम उनके चलना है तो उनके पीछे चलें, लेफ्ट हैंड पर चलें, राइट हैंड पर नहीं। गुरु के हमेशा बाएं हाथ से चलना चाहिए, बाएं होकर के चलना चाहिए। अपने से बड़ों के जो त्यागी प्रति संयमी हैं उनके प्रति ये है वात्सल्य। सम्मान का दृष्टिकोण होना चाहिए। 1 करोड़ का हीरा भैया गुम गया रास्ते में, यहीं तो गिरा है, यहीं तो गिरा है, बहुत ढूंढा नहीं मिला। 1 करोड़ का हीरा था, 1 करोड़ का नहीं मिला। अंत में उन्होंने ख्याल यार मेरे पास मोमबत्ती रखी हुई है, उस मोमबत्ती को जलाया, उसके प्रकाश में वो 1 करोड़ का हीरा मिल गया। अब बोलो 1 करोड़ को हीरा की पहचान कराने वाली 5 रुपया की मोमबत्ती, लघु न दीजिए डार। आप कितने भी प्रभुता संपन्न क्यों न हो जाएं, जात गंगा हुआ करती है। जात में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, समाज में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। एक तहसीलदार साहब थे, वो सिर्फ अपने पद की गरिमा को इतने गर्व के साथ में निभाते थे कि कोई इतना छोटे मोटे जो आदमियों को, समाज के आदमियों को तो वो समझते ही नहीं थे। लेकिन तहसीलदार साहब उस समय तहसीलदार का बड़ा रुतबा हुआ करता था। आज के 70, 80, 90 साल पुरानी बात है। तो वो सबका निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वो
जाते किसी के यहाँ नहीं थे, अपना लोटा भिजवा देते थे कि प्रतिनिधि के रूप में हमने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, ये लोटा भिजवा देते थे। ऐसा उस समय पद्धति थी गाँव में, ग्रामीण अंचलों में। एक दिन उनके यहाँ खुद लड़की की शादी हुई तो सब नगर के जितने भी लोग थे सबने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, सबने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सब उस नगर को गए भी जहाँ तहसीलदार के यहाँ भोजन वगैरह बन रहा था, और सब ने अपना अपना एक लोटा उनके घर में भिजवा दिया। समाज नहीं आई, इतनी बड़ी बहुत देर हो गई, 1 घंटे प्रतीक्षा हो गई, समय तो हुआ भोजन का, कोई नहीं आ रहा है। पता चला कि समाज तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। परगना पूरे इलाके का आदमी आया था, उन्हीं की जात का, जिनके यहाँ उन्होंने उनके फंक्शन में लोटा भेजे थे। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझते देर नहीं लगी उनको। तहसीलदार आए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके जहाँ जूते चप्पल रखे थे सबको अपनी पगड़ी उतारी और उस पगड़ी में सबके जूते जितने भी बन सकते थे बांधे और सिर पर रखा अपने, और कहा हमको उद्धार कर दो, हमसे बड़ी भारी मूर्खता हो गई है, हमने आपका तिरस्कार किया है, आपके यहाँ हम नहीं आ पाए, लेकिन अब हमको उद्धार कर दो। जात गंगा हुआ करती, जिस प्रकार पवित्र से अपवित्र आदमी भी गंगा में जाकर पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार जात भी एक गंगा होती है, उसमें छोटा और बड़े का कोई भेद नहीं रहता है। आज तो मुझे अच्छे से ख्याल है मैनेजर साहब, जब बहुत छोटा था मैं, इनके क्या नाम तेरे बच्चे का भैया, संजय सिद्धांत वगैरह की उम्र का था, उस समय पर पंगत हुआ करती थी, और पंगत में जब तक कोई भी व्यक्ति एक भोजन कर रहा है, एक ग्रास भी खा रहा है, तब तक पूरी की पूरी पंगत बैठी रहती थी, कोई उठती नहीं थी। इतनी सद्भावना रहती थी लोगों के प्रति। आज वो सद्भावना मर चुकी है। ये बफे सिस्टम माने क्या है, स्वरुचि भोज, इतनी हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल गिरवी रख दिया है इसने। पाश्चात्य सभ्यता ने तो हमारी सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को तो डाका डाल दिया है, उसके ऊपर समाप्त हो गए, मैंने वात्सल्य समाप्त कर दिया है स्वरुचि भोज ने। तो मन के आते हैं वो जूठे हाथ से छूते, पूरा भोजन जूठा कर देते हैं, उसी हाथ से खाते हैं, उसी हाथ से दूसरा सामान लेकर के। ये है वात्सल्य। क्या हम ऐसा वात्सल्य अपने जीवन में नहीं अपना सकते हैं? जो इस वात्सल्य गुण को अपने जीवन में उतार लेता है वही सही मायने में सम्यक दृष्टि है। अन्यथा शास्त्रों की भाषा को पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि हो जाए, मैं उसको वाक्शास्त्री तो कहा जा सकता है उसको, लेकिन वो शब्द जो शास्त्रों में लिखे हुए हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे, जीवन में नहीं उतर पा रहे हैं, तो वो काहे का शास्त्री और काहे का कैसे मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा। हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं वात्सल्य गुण के द्वारा। वात्सल्य गुण हमारे पास में आ जाएगा तो हम मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी सम्यक दर्शन में ही हम परिपक्वता नहीं पाए हैं तो हमको मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमारे हर आदमी के पास दर्शन ज्ञान चारित्र भरा हुआ है, लवालब भरा हुआ है, लेकिन सम्यक उपाधि के साथ में नहीं है, सम्यक विशेषण के साथ में नहीं है। हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान और हमारा चारित्र सम्यक के साथ में आ जाएगा तो है मोक्ष मार्गी बन जाएगा, और यदि सम्यक नहीं है तो है संसार मार्गी ही बना रहेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें संसार मार्गी बने रहना है या मोक्ष मार्गी बनना है। एक और असीम सुख, अद्वितीय सुख, अनुपम सुख, अनादिकाल से अनंत काल तक के लिए,
मोक्ष मार्ग यदि हम अग्रसर कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक यदि हम बन जाते हैं, तो एक न एक दिन हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और अनंत काल के लिए हम सुखी जीवन जी लेंगे। सुख का अर्थ वह होता है जिसके बाद कभी दुख का नामो निशान न हो, वो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। और संसार दशा में जो भी सुख है वो इंद्रिय सुख है और ये नाशवान सुख है। कर्म परवशे शांति हमने पढ़ लिया है निकांक्षित अंग में। कर्मों के अधीन है, अंत सहित है और दुखों की चाशनी से पगा हुआ है। ऐसा सुख आपको चाहिए क्या? अगर ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए है जिसके बाद दुख का नामो निशान ही न हो, अभी भूख लगी, भोजन कर लिया, 6 घंटे बाद फिर भूखे रह आए, तो कौन सा सुख कहलाया ये? इंद्रिय सुख इसी प्रकार का होता है, तृष्णा लोभ लालच को बढ़ाने वाला होता है। और अतीन्द्रिय सुख है वो मोक्ष दिला के रहता है। अतीन्द्रिय सुख मोक्षगामी जीवों को प्राप्त, सिद्ध भगवान को प्राप्त होता है, अनंत भगवान को प्राप्त होता है। हम जन से जिनकी यात्रा कर सकते हैं, वात्सल्य गुण को धारण करेंगे तो जन से जिनकी यात्रा हो जाएगी। कठिन नहीं है, हमें लगता है कठिन, लेकिन यथार्थ कठिन नहीं है। हम जितने सरल हो जाएंगे हमारा जीवन उतना ही विकासशील होगा। लोहार को लोहा पीटते हुए आपने देखा होगा, एक टेढ़ा लोहा रहता है, बहुत मोटा है, लेकिन वह लोहार उसको भट्टी में डालता है, अग्नि से संस्कारित करता है और अग्नि जैसे लाल जब वह लोहा हो जाता है तो उसके ऊपर घन मारा जाता है। हमारी नज़रें तो ये कह रही हैं कि लोहा को पीट रहा है लोहार, लेकिन यथार्थ दृष्टि तो ये है कि पिटती तो अग्नि है और होता सीधा लोहा है। अग्नि पिटती है, अगर अग्नि उसमें प्रवेश न कर जाए, यही अग्नि बहुत सूक्ष्म होती है, और इतनी सूक्ष्म होती है कि लोहा के अंदर वो प्रवेश कर जाती है। लोहा के अंदर प्रवेश करने से वह लाल अपने स्वरूप को, लोहे को अपने स्वरूप जैसे बना लेती है। जितना लाल लोहा होगा उतनी ज़्यादा पिटाई उसको पड़ेगी। हमारी गंजी में दूध रखा रहता है, दूध गंजी में रखा रहता है, तपती गंजी है, उबाल दूध में आता है। दूध कभी गर्म होता हो तो हमें बता दो आप, किया ही नहीं जा सकता है। दोस्ती करना है तो दूध और पानी की दोस्ती कर लीजिए। जब तक पानी का एक अंश भी उसमें समाहित है दूध में, पानी जल जाना पसंद कर देता है, लेकिन अपने मित्र दूध की रक्षा करता रहता है। दूध और पानी की दोस्ती ही वात्सल्य अंग का, जो वात्सल्य अंग का धनी होता है, दूध और पानी की सदा दोस्ती को रखता है। आपके रहते हुए आपके पारिवारिक जन पर, कौटुंबिक जन पर, सामाजिक व्यक्ति पर कोई कष्ट उत्पन्न हो रहा है और आप देख रहे हो, देख सकते हो। वात्सल्य अंग का धनी कभी नहीं देख सकता है, हर कीमत पर उस दुख को दूर करने का वह प्रयास करता है। क्या हम में वो गुण हैं? नहीं है, तो इस गुण के माध्यम से, आज वात्सल्य गुण के माध्यम से, वात्सल्य अंग के माध्यम से हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। यही वात्सल्य है। कल एक उदाहरण दिया था मैंने, वो यथार्थ में वात्सल्य का ही उदाहरण था, लेकिन वात्सल्य अगर है आपके पास तो क्या स्थितिकरण नहीं होगा? निसंकित अंग है आपके पास तो क्या निकांक्षित अंग नहीं होगा? उत्तम क्षमा धर्म आपके पास में है तो क्या उत्तम मार्दव धर्म नहीं होगा? इसी प्रकार अगर कोई व्यसन आपके पास में है तो क्या कोई दूसरा व्यसन नहीं होगा आपके पास? निश्चित रूप से होगा। एक धर्म अगर आपके पास में आ जाता है तो सभी धर्म आपके पास में आ जाएंगे। एक दुर्गुण अगर आपके पास में है तो सभी दुर्गुण आपके पास में आ जाएंगे। एक दिन मैंने जो वो बच्चे का क्या नाम से वो संस्कार, तो मैंने उदाहरण दिया था
जुए का उदाहरण दिया था। व्यसनों में सबसे बड़ा जुआ होता है। जीत और हार दो पक्ष होते हैं। जीतने पर वो छहों प्रकार के व्यसनी बन जाता है और हारने पर चोरी करने लगता है। पूरा अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। इसी प्रकार एक व्यसन के आने से पूरे व्यसन, पूरी बुराइयां हमारे पास आ जाती हैं। अगर एक धर्म हमारे पास आ जाएगा, एक अंग हमारे पास आ जाएगा, तो दूसरा अंग भी आने को प्रोत्साहित हो जाएगा। एक राजा ने नियम ले लिया कि जो बाज़ार में चीज़ ना बिकती हो, अंत में वो हम खरीद लेंगे। एक व्यक्ति शनिचर की मूर्ति बना करके आया। कोई किसी शनिचर को कौन अपने घर में बैठाएगा। एक वो बंगाली बाबू आता है, उसने कल बहुत अच्छी बात बताई थी परसों नरसों के दिन। बोले दोनों हैं, लक्ष्मी भी है और सरस्वती और शनिचर भी हैं। किसको बुरा कहें? एक को बुरा कहेंगे तो दूसरे को बुरा, एक को अच्छा कहेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा। तो बोले तुम शंकर जी के पास चले जाओ। शंकर जी बोले विष्णु जी के पास चले जाओ। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अंत में बोले तुम एक काम करो, किसी महाराज के पास चले जाओ। पहुंच गए, ठीक भाई, अब आप बतलाइए। नहीं, विक्रमादित्य के पास पहुंच जाओ। विक्रमादित्य के पास में पहुंचा कि लक्ष्मी अच्छी होती है या शनिचर देव अच्छे होते हैं। तो बोले पहले वो महादेव का अभिषेक करके आओ। तो वो जाने लगे, दोनों जाने लगे, लक्ष्मी भी गई और शनिचर देव भी गए। अब भी दोनों लौट करके आए, महादेव के अभिषेक करके लौट के आए। वैदिक कथानक है लेकिन सार ले लेना चाहिए अपन को। तो बोले विक्रमादित्य बोले कि भैया जिस समय आप जा रहे थे आपकी खूबसूरती का क्या कहना। कौन? शनिदेव। आपके जैसे कोई खूबसूरत विश्व में तो है ही नहीं। लेकिन कब? जब आप जा रहे हो तब। और जब लक्ष्मी आ रही थी तो उसके जैसे कोई खूबसूरत है नहीं है। आते ही लक्ष्मी अच्छी लगती है और जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं। अच्छी बात बताई थी उसने, समझे ना। तो एक सातवीं प्रतिमा के दानी थे। सातवीं प्रतिमा माने क्या? बहुत उच्च चारित्र हो जाता है सातवीं प्रतिमा में। माने संसार की अपनी पत्नी भी जो बहन बेटी जैसी लगने लगे। 6 प्रतिमा तक तो पत्नी को पत्नी मान सकते हैं आप, संसार बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 7वीं प्रतिमा आपके पास आ जाएगी तो आपको संसार की जितनी भी चारों प्रकार की नारियां, मनुष्यनी, देवनी, त्र्यंचनी और अजीवकृत फोटो वगैरह, ये सब विशेषता क्या है? औरत जात की, फूल भी, कांटे भी हैं, शबनम भी हैं। और आप चाहे जिस नज़र से देखिए, माँ भी है, बेटी भी है, बेगम भी है। तो 7वीं प्रतिमा वाला अपनी पत्नी तक का त्याग कर देता है, भोगों का। पत्नी का त्याग मतलब पत्नी के भोग का त्याग कर देता है, वह 7वीं प्रतिमा। ऐसी 7वीं प्रतिमा का उस दादाजी परिवार का मुखिया था, 7वीं प्रतिमा थी। लेकिन उसी के घर में उसका ही नाती व्यसनी हो गया, वेश्यावृत्ति अपनाने लगा और वो वेश्या के घर में ही रहने लगा। कल का कथानक सुना था किसी ने? अब उस घर में खुशी का माहौल था, शादी थी किसी की। तो दादाजी बोले बेटा सबको निमंत्रण दे आओ और उसको भी निमंत्रण दे आना, पोते को। मैं वहाँ नहीं जाऊँ। अरे क्यों नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा, जाओ, आदेश है हमारा। अब दादाजी का आदेश कौन? घर के मुखिया का आदेश। घर में शादी है, आ जाना, ऐसा कह करके कार्ड फेंक करके चला आया। दे आए निमंत्रण? हाँ दे आए। क्या बोला? मैंने उससे मिला नहीं दादाजी, मैं तो फेंक करके आ गया है। बोले ऐसा निमंत्रण दिया जाता है? तो उसने क्या कहा? बोले टाइम नहीं है, नहीं है मेरे पास टाइम, नहीं आऊँगा, ऐसा जवाब दे दिया उसने। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। दादाजी स्वयं गए। दादाजी को आते हुए देख करके उसके पसीना पसीना हो गया। मुझ पापी के यहाँ दादाजी आ रहे हैं, 7वीं प्रतिमा की।
सातवीं प्रतिमा के व्रत जिसके पास हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। ऊपर से नीचे उतर के आया, दादाजी के चरणों में लौट गया। बोले बेटा, जल और कुल के मिलने में देर नहीं लगती, समय चाहे जितना लग जाए। दो खेतों में मेड़ बीच में पड़ी रहती है, मेड़ को जैसे ही तोड़ दोगे जल जल, इस खेत का पानी और उस खेत का पानी भरा पानी पानी ही हो जाएगा। इसी प्रकार कितनी भी विरोध आपके भाई भाइयों में हो, पिता पुत्र में हो, लेकिन ये हमेशा जब भी मिलेंगे कोई खुशी के माहौल में मिलेंगे या कोई दुख के माहौल में मिलेंगे। तो वहाँ खुशी का माहौल था। दादाजी पहुँचते ही हैं कि वो जो व्यसनी लड़का था वो उतर के आया, चरणों में लौट गया। दादाजी आप मुजादम के घर आप। बोले बेटा ऐसा मत कहो, गलतियाँ सबसे होती हैं। आज तुमसे हो गई है, कल मुझसे हो सकती है और भी किसी से हो सकती है। तुमको ये एहसास है कि तुम अधम हो। बोले मैंने तो बड़ा पाप किया है। बोले बस यही तेरा प्रायश्चित है। जिस बात को ये एहसास हो जाए कि आपने गलती की है, कोई भी गलती हो, अगर ये एहसास आपको हो जाए कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो वही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि वह दोबारा गलती अब जीवन में ना उतारे, दोहराए ना उस गलती को। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये है वात्सल्य। ऐसा नहीं, सुधारा किसको जाता है? सुधरे हुए को कभी नहीं सुधारा जाता है, बिगड़े हुए को ही सुधारा जाता है। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता है। सुन लो, कान खोल करके सुन लो, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता है। उसकी यात्रा मिथ्यात्व से शुरू होती है तो सम्यक पर वो पहुंच पाता है। सम्यक दृष्टि को क्या सुधारोगे? वो तो सुधरा ही हुआ है। जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने का पुरुषार्थ का नाम वात्सल्य गुण है। उसको सुधारने का पुरुषार्थ का नाम स्थितिकरण गुण है। हृदय परिवर्तन हो जाता है बेटे का, और दादाजी के साथ में आकर के सबको चरण स्पर्श आकर के अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करता है। ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हम नहीं कर सकते हैं अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में? कर सकते हैं, करना चाहिए। यही वात्सल्यम है। स्वयोध्यान प्रतिसद्भानाम सनाथा पैत कैतवा प्रत्पत्तर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने साधर्मी के प्रति, पारिवारिक कौटुंबिक जनों के प्रति निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से सम्मान देना यथा योग। जो जिस पद की गरिमा पर विराजमान है उसको उस पद की गरिमा के अनुसार उसको सम्मान दे दीजिए। यही वात्सल्य अंग रहता है। हमारे आपके जीवन में वात्सल्य अंग की प्राप्ति हो, इसी पवित्र भावना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवंतों की।